उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। विधायक अगर टूट रहे हैं तो तोड़ने वाला कौन है? कौन है उपेंद्र कुशवाहा को की पार्टी को तोड़ने की कोशिश में लगा है? अभी बीजेपी वो रिस्क भी नहीं लेगा कि कुछ हम ऐसा करें जो गठबंधन के साथी कोई नेता हमसे नाराज हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए थे उनके प्रचार में? हाँ, कोई नहीं गया था उनके प्रचार में। पार्टी विधायक दल का नेता जिसको बनाया है लेके चल दिया तो पूरी पार्टी इनकी चली जाएगी। बेटा का विधान परिषद भी चाहिए और हम खुद राज्यसभा भी जाए, ये संभावनाएं कम होगी। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों चाहिए, ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि पॉलिटिकली सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि भाई मेरे लिए उपेंद्र कुशवाहा या उनका बेटा कोई संकट न बने, तो इसलिए इस तरह के रणनीति के तहत उनको डाउन कर दिया जाए? उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई विकल्प नहीं है। बेटा पत्नी विधायक, अपने राज्यसभा, बेटा विधान परिषद मंत्री, ये क्या है भाई? परिवारवाद का प्रकाष्ठा है ना। उपेंद्र कुशवाहा के 4 में से 3 विधायक अब खुले तौर पर बगावत कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। आत्मघाती फैसला बता रहे हैं। माधवानंद का इंटरव्यू खूब चर्चा में है। सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अगर टूट रहे हैं तो फिर तोड़ने वाला कौन है? बगावत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, तो फिर उनके पीछे कौन है? क्योंकि विधायक को लेकर लोग मानने को तैयार नहीं है कि भाई विधायक जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते उस नेता के खिलाफ बगावत कर दे, वो भी सत्ताधारी दल का होते हुए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, मेरा पहला सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अगर टूट रहे हैं तो तोड़ने वाला कौन है? कौन है उपेंद्र कुशवाहा को की पार्टी को तोड़ने की कोशिश में लगा है? देखिए, तोड़ने की कोशिश हमें नहीं लगता है कि बीजेपी की तरफ से कोई पहल हुई होगी। अभी बीजेपी वो रिस्क भी नहीं लेगा कि कुछ हम ऐसा करें जो गठबंधन के साथी कोई नेता हमसे नाराज हो जाए। जो तीन विधायक हैं, जरा उसका जो भी प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आसपास के लोग के ही हैं। इसमें 2 सवर्ण हैं तो स्वाभाविक तौर पर, मानसिक तौर पर और वैचारिक तौर पर बीजेपी के काफी करीब हैं। तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं जिसके चुनाव प्रचार में समस्या क्या है, वो बात क्या है बेहतर जानते हैं। जब वो बात हो तो उसमें वहां उनके प्रचार में भी नहीं गए, फिर वो जीत के आ गए। उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए थे उनके प्रचार में? हाँ, कोई नहीं गया था उनके प्रचार में, तो वो जीत कर आ गए। तो अब जीत कर आ गए और उसके बाद ये बेटा को मंत्री बना दिए। तो इस बात को लेकर पार्टी के अंदर में जो है रस्साकसी चल रहा है भाई अब हम किस बात। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये अभी इनकी पार्टी को तो मान्यता है नहीं, और 3 साथ हैं तो इनकी पार्टी से पार्टी विधायक दल का नेता जिसको बनाया है लेके चल दिया तो पूरी पार्टी इनकी चली जाएगी। हाँ, तो बीजेपी ये फिलहाल बीजेपी ये नहीं करेगी। हाँ, बीजेपी इंतजार करेगी उपेंद्र कुशवाहा के बागी होने का या किसी और बात को लेकर, क्योंकि जरूरत क्या है। मान लीजिए कि अगर 3 विधायक को वो मिला भी लेते हैं तो उनसे उनको क्या, ऐसा थोड़ी है कि जदयू से तो ज्यादा पहले से ही है। और अच्छा, जदयू किसी को तोड़ने की स्थिति में तो है नहीं कि हम तोड़ लेंगे। ये सारी बातें ऐसी है, इससे यही लगता है कि वो तीनों बागी हैं, वो बीजेपी के चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाने। जो उपेंद्र कुशवाहा की जो बार्गेन कैपेसिटी है बीजेपी से, उनके इस विधायक के बागी होने से कम हो जाएगी। बेटा का विधान परिषद भी चाहिए और हम खुद राज्यसभा भी जाए, ये संभावनाएं कम होगी। इसके पीछे भले बीजेपी दिमाग लगा रही हो, ये अलग बात है। मतलब बगावत विधायकों का है, उससे फायदा तो बीजेपी को हो ही जाएगा किसी भी हाल में। उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेन कैपेसिटी बिल्कुल कम गई है। हाँ, वो उसके लिए बीजेपी थोड़ा मतलब पीठ पर हाथ दे दे विधायक की अलग बात है, लेकिन ये चीजें तो है कि बार्गेन कैपेसिटी इससे कम होगी और राज्यसभा और विधान परिषद दोनों चाहिए, ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। संभव नहीं है ये। जी, एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि कुशवाहा पॉलिटिक्स उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे थे, उनका बेटा भी चूंकि आ गए तो वो करेंगे। अब दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी भी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि पॉलिटिकली सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि भाई मेरे लिए उपेंद्र कुशवाहा या उनका बेटा कोई संकट न बने, तो इसलिए इस तरह के रणनीति के तहत उनको डाउन कर दिया जाए? सम्राट का भी कुछ हाथ हो इसमें? याद करिए ना पवन सिंह को लेकर जो चीजें हुई वो किस तरीके से हुई। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश में एक नाम सम्राट चौधरी का भी आया था। हाँ, और वो वहां पर वो अगर चाहते तो पवन सिंह बैठ सकते थे, जैसे अभी बैठे, तो वो तो नहीं हुआ। तो फिर
कहीं न कहीं होगा ही अंदर खाने में, राजनीति में तो चलता ही है ना। और उपेंद्र सम्राट चौधरी आज भी उपेंद्र कुशवाहा के कद ऐसा उनका अभी नहीं हुआ है पार्टी, मतलब कुशवाहा के बीच एक खतरा है उनको, तो वो एक कोशिश हो सकती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई विकल्प नहीं है। जिस तरीके से वो घिर चुके हैं, और बेटा पत्नी विधायक, अपने राज्यसभा, बेटा विधान परिषद मंत्री, ये क्या है भाई, परिवारवाद का प्रकाष्ठा है ना। बहू की भी आने की चर्चा हो रही कि नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, वो चाहते हैं कि भाई उन बहू को बना दिया जाए। तो ये पॉलिटिकली पूरी तरीके से घिर चुके हैं परिवारवाद के सवाल पे। स्वाभाविक तौर पर जिस परिवारवाद को लेकर आप सामने में लालू यादव के परिवार को आप निशाने पर लेते हैं, तो उससे बड़ा परिवारवाद ये हो गया ना। हाँ, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो यही वजह है, उससे मतलब बीजेपी को फायदा यही है कि इनकी बार्गेन की स्थिति लगभग खत्म हो जाएगी।